परिः स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमं रविरश्मिकेरमय्या पावन प्रभा दिखा दो अज्ञान की तमिस्त्रा भूलोक से मिटा दो। देवों के देव दिन दिन हो दिव्य दृष्टि प्यारी श्रुति जान को न भूले रसना कभी हमारी रसना कभी हमारी। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों सादर नमस्ते। आज मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूँ मांसाहार यानी आहार के आगे मांस जुड़ा है। प्रायः आहार दो प्रकार के माने जाते हैं, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार के भी दो भाग हैं, एक उसमें फलाहार आता है, दूसरा शाकाहार आता है। दोनों मिला करके शाकाहार कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा ने इस संसार में दो ही प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति भी की है, कुछ शाकाहारी हैं और कुछ मांसाहारी भी हैं। मुख्यतः वैसे तो बहुत प्रकार के प्राणी बहुत प्रकार के आहार करते हैं, जैसे सर्प इत्यादि को पवनाहार भी कहा जाता है। ये वायु पी करके जीते हैं, बहुत सारी पत्तियां ही खा के जीते हैं, लेकिन मुख्य रूप में हम दो ही मानते हैं, शाकाहार और मांसाहार। जब से सृष्टि बनी तब से महाभारत काल तक पूरे विश्व में मानव शाकाहारी थे। महाभारत के बाद जब वेदों की शिक्षा समाप्त हुई, नाना प्रकार के मत मजहब और संप्रदायों का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपनी सैद्धांतिक पुस्तकें भी बनाई, जिसमें आहार विहार से लेकर के जीवनचर्या तक की सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं को मानना स्वीकार किया। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मांसाहार को भी मनुष्य के लिए उपयुक्त माना। और आज के युग में अगर हम ये कहें कि जिन्हें हम डॉक्टर कहते हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, उसमें से लगभग 85% चिकित्सक ऐसे हैं भारत सहित पूरे विश्व में, जो अपने रोगियों को स्वस्थ होने के लिए मांसाहार की प्रेरणा देते हैं कि आप मुर्गा खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ आदि और भी प्राणियों के मांस को खाने की इजाज़त देते हैं। कुछ लोग जो धार्मिक उन्माद में बहते हैं, वो परमेश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर कुर्बानी करते हैं, और वो कुर्बानी का जो मांस होता है वो स्वयं खाता है। कभी किसी खुदा ने, कभी किसी देवी देवता ने किसी प्राणी का वध करने का न आदेश दिया न उसको खाया, क्योंकि समस्त प्राणी उन्हीं की प्रजा है, अपनी प्रजा को भले ही कौन खाएगा। परंतु धार्मिक उन्माद करने वाले लोगों ने, जो धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, ये आदेश दिया, और इसके आधार पर भी विश्व में बहुत सारे लोग धर्म की दुहाई दे करके मांसाहार करते हैं। अब ये जो चिकित्सक लोग हैं, ये अपने रोगियों से कहते हैं कि मांस खाने से शरीर में ताकत आती है, और मांस का जो मूल स्रोत है, खाने का जो मूल कारण है, वह है प्रोटीन। हम आपको ये बता दें कि एक मनुष्य के लिए जितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो समस्त प्रोटीन शाकाहार में है,
चाहे वो चावल हो, दाल हो, गेहूँ हो, अन्य फल फूल इत्यादि हों, सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। और मानव एक ऐसा प्राणी है, अगर वो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लेता है तो भी उसे पथरी इत्यादि अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसलिए मानव के लिए जितना प्रोटीन चाहिए उतना परमपिता परमात्मा ने वो प्रोटीन शाकाहार फलों में पर्याप्त मात्रा में दिया है। अब जो आधुनिक डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि मांस में प्रोटीन है और मांस खाने से बल बढ़ता है, तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और उन डॉक्टरों से कभी आपकी मुलाकात हो तो मेरा ये जो व्याख्यान है वो उन्हें अवश्य सुनाएं आप। जो भी भोजन हम करते हैं, इस भोजन के 3 भाग होते हैं। हम करें, पशु पक्षी करें, चाहे वो मांसाहार करें, चाहे वो शाकाहार करें, भोजन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग, जब हम अन्न को खाते हैं तो उसका पहला भाग मल और मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे पशुओं में गोबर इत्यादि भी कहा जाता है, वो बाहर निकला जाता है। अब जो भोजन का दूसरा भाग है उससे हमारा मांस तैयार होता है। जो त्वचा है, अस्थियां हैं, ये सारा का सारा जो पृथ्वी तत्व हमको दिखाई दे रहा है मांस की चमड़ी के रूप में, ये भोजन का दूसरा भाग है। भोजन का एक तीसरा भाग है जिसे सूक्ष्म भाग कहते हैं, वो है बुद्धि को बनाना। तो भोजन के पहले भाग से मलमूत्र बनता है, दूसरे भाग से मांस बनता है और तीसरे भाग से बुद्धि बनती है। अब आप इसको व्यवहार में प्रयोग में लाएं। मान लिया आपने खुदा के नाम पर बकरा मारा, तो बकरा मारने के बाद जो मलमूत्र था उसका पहला भाग वो तो बाहर निकल गया। अब दूसरा भाग उसका है मांस, वह बच जाता है। और तीसरा भाग है बुद्धि। जब आप किसी भी प्राणी को मारेंगे, चाहे वो मनुष्य हो या चाहे पशु पक्षी हो, तो मारते ही उसके शरीर से उसका मन और बुद्धि बाहर निकल गया। तो हमने क्या देखा कि मांसाहार करने पर मलमूत्र भी बाहर निकल जाता है और जो बुद्धि है, आपको मालूम है सबसे बड़ा बल तो बुद्धि बल ही होता है। शास्त्रकारों ने लिखा, यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, जिसके पास बुद्धि नहीं उसके पास बल भी नहीं। तो जब आपने बकरे को मारा, मुर्गी को मारा, मछली को मारा, गाय को मारा, तो मारने से उनका मलमूत्र भी बाहर निकल गया और मांस बचा और बुद्धि भी बाहर निकल गई। अब क्या बचा? मांस। तो मांस खाने से मांस ही बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती है। क्योंकि बुद्धि जिस तत्व को कहते हैं वह तो बद होते ही बाहर हो जाती है। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि मांसाहार से बल बढ़ता है, ये बात न तो इतिहास में लिखी है, न तो किसी शास्त्र में लिखी है, न तो ये विज्ञान सम्मत है, न युक्ति और व्यवहार सम्मत है। आप विज्ञान को देखिए, आप जब किसी प्राणी का वध होता है तो प्रायः लोहे के अस्त्रों से उसको मारा जाता है। तो वध करते ही उसका जीव तो निकलता ही निकलता है, और आपने देखा होगा वो मांस भी थोड़ी देर के बाद नीले कलर का हो जाता है। तो ये जो नीला कलर होता है विष हो जाता है। तो वो मांस तो विष हो जाता है। एक तरह से ये करिए कि मांसाहारी विष ही खाते हैं। तो विष खाने वाले अमृत कैसे उगलेंगे? वो तो विष ही बोलेंगे, क्योंकि उनके आहार में विष है। अब आप दूसरा प्रयोग देखिए। भेड़िया मांस खाता है और हाथी घास खाता है। कौन बलवान है? भेड़िया बलवान है या हाथी बलवान है? इस पर आप विचार कर लीजिए। मांसाहारी बैल जितना वजन ढो सकता है, नहीं, शाकाहारी बैल जितना वजन ढो सकता है
सबसे ज़्यादा मांस खाने वाला सिंह उस वजन को उठा भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता, ढोने की तो बात ही दूर है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मांसाहार से बल बढ़ता है, वह बिल्कुल शास्त्र विपरीत बात है, व्यवहार विपरीत बात है, इतिहास के विरुद्ध बात है, अनुभव के विरुद्ध बात है। इसलिए मांसाहार से बल बढ़ता नहीं बल्कि बल और घट जाता है। जो बच्चे मांसाहारी होते हैं, एक चीज़ आप और देखिएगा कि जो स्वभाव से मांसाहारी होते हैं उनको मांस खाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बिल्ली का बच्चा पैदा होते ही चूहे की ओर झपटता है, चूहे की ओर भागता है, और मनुष्य के बच्चे को प्रोटीन का बहाना दे करके, ताकत का बहाना दे करके मांस खिलाया जाता है। वैसे स्वभाव से मनुष्य का बच्चा मांस को देके घृणा करता है। किसी मांस की दुकान पर आप देखिए, कसाई की दुकान पर, वहाँ मांस लटका हुआ होगा, और जैसे लटके हुए मांस पर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपका मन थूकने को करेगा, आप रुमाल ऐसे नाक पर लगा देंगे, क्योंकि मांस बहुत जल्दी सड़ता है। आप बाज़ार से फल लाते हैं, अपने घर में फ्रिज में फल रखते हैं, एक एक हफ्ते तक फल रखते हैं आप, फलों में दुर्गंध नहीं आती, लेकिन मांस 2-3 घंटे के बाद ही बदबू देना शुरू कर देता है। इसलिए ये भ्रम है कि मांसाहार में बल होता है। और हमारे वहाँ महर्षि मनु ने तो लिखा है कि मांस खाने वाले लोग 8 प्रकार के कषाय होते हैं। अनुमंता विशशिता, निहंता क्रय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता, खादकश्चेति घातका। मनु महाराज कह रहे हैं, मांस काटने की अनुमति देने वाला 1, अंगों को काटने वाला 2, मारने वाला 3, खरीदने वाला 4, बेचने वाला 5, परोसने वाला 6, खाने वाला 7 और पकाने वाला 8। ये 8 प्रकार के कषाई कहे जाते हैं। इसलिए मांसाहार युक्त नहीं है। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे तू ढाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। इन विचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या, कोई घर बार तोड़ा उजाड़ा है क्या। तू घड़ी 2 घड़ी की लहर के लिए, इन गरीबों की खून से नहाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। और खाते समय एक विचार जरूर करिएगा, जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, वैसे ये भी हैं प्यारे अपने माँ बाप के। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, वैसे ये भी हैं प्यारे अपने माँ बाप के। छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर, छीन बच्चे किसी के पथिक मार कर, अपने बच्चों को हरगिज खिलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर, ना जरा सी किसी पे दया कर सके, तो जुल्म भी किसी पे चढ़ाया न कर। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं खुदा रहीम और करीम है। हम भी मानते हैं खुदा रहीम और करीम है, लेकिन खुदा के अपने कुछ नियम हैं। खुदा के बंदों को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई दुनिया कि ऐसे बंदे जिस खुदा के हैं वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। खुदा रहम उन पर करता है
जो दूसरों पर रहम करता है, और जो दूसरों पर अत्याचार अनाचार करता है, खुदा भी कर्मफल के रूप में उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। ये खुदा का नियम है। और हकीकत तो ये है कि खुदा के नाम पर बंदा ही खाता है, देवी देवता के नाम पर पुजारी ही खाता है। ये शोषण कब तक समाज में चलेगा? इसलिए उत्तिष्ठ, जाग्र, उठो और जागो, मांसाहार छोड़ो, शाकाहार अपनाओ, आयु को बढ़ाओ। मांसाहारी की आयु अल्पायु होती है, वह अल्प बुद्धिमान होता है, वह क्रूर होता है, वह क्रोधी होता है, उसकी मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शाकाहार अपनाओ, स्वस्थ जीवन बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके,